सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज चैप्टर 9 है जो है डंडाका फॉरेस्ट एंड द इज़ोबेई मशरूम्स। ये चैप्टर 9 का नाम है। ठीक है, ये अघोरी बुक का है। अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स या वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग एक बार जाकर उसको देखो। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। तो एक बार जाकर उसको देख लेना, फिर ये देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप चैनल पर सिंपली जाओ और सबसे नीचे वीडियो जाकर देख सकते हो, पहला चैप्टर वही है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब ऑथर बता रहे हैं कि ऋषिकेश के मेन टाउन से निकलने के बाद लगभग सुबह के 7 बजे थे और जो केदारनाथ था, जो ऑथर थे और जो टडम्बा जी थे उनको जाना था वहाँ केदारनाथ के पास। तो बता रहे हैं लगभग 100 किलोमीटर्स अभी दूर है यहाँ से। तो और एक चीज़ और जो थी वो थी टडम्बा जी की बात। कोई जो टडम्बा जी थे उनको केदारनाथ तो पहुँचना था, लेकिन एक बात और थी कि उनके पास 3 ऐसे शॉर्टकट थे जो आसानी से केदारनाथ तक पहुंचा सकते थे और लगभग 12 घंटे का रास्ता था और वो भी हमें पैदल चल के जाना था। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ थी, लेकिन शॉर्टकट जो था वो थोड़ा सा डरावना भी था और ख़तरनाक भी था, क्योंकि ये एक तरह से ट्रैकिंग भी कह सकते हो और स्कैरी वाला ट्रैकिंग भी कह सकते हो। तो जो 3 शॉर्टकट था उसमें से जो पहला था वो था रिवर के थ्रू पार करके जाना था और बाकी के जो 2 थे उसमें हिमालयन माउंटेन्स थे जिस पे चढ़कर पार कर कर हमें जाना था, तब जाकर हम लोग पहुंच पाएंगे। और सच में बताऊं तो मेरे पास कोई चॉइस तो नहीं था और कोई दिक्कत भी नहीं थी, क्योंकि मेरे बॉडी में एक ऐसी स्ट्रेंथ महसूस हो रही थी उस टाइम कि कोई दिक्कत नहीं हो रहा था मुझे, क्योंकि मैंने आज तक इतना ज़्यादा लंबा सफ़र पैदल तो नहीं किया था। लेकिन उस टाइम मेरे शरीर में न जाने पता नहीं कौन सा ऐसा स्ट्रेंथ था, कौन सी ऐसी शक्ति थी जो मुझे चलने पे मजबूर कर रही थी या चलने की शक्ति दे रही थी। और तभी टडम्बा जी मुझसे कहते हैं, तू तो आराम से कर सकेगा ना इसको। बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं। और मुझे भी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन बस एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो फर्स्ट ट्रैक के टाइम जो मैं हरिद्वार से ऋषिकेश आ रहा था, वहाँ पे जो मेरा स्नीकर था, खासकर जो राइट वाला स्नीकर था, वो एकदम से ख़त्म हो चुका था, एकदम ख़राब ही हो चुका था वो। राइट पैर का जो मेरा टो था वो एकदम से सोल से इतना ज़्यादा कट चुका था कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि ऐसा इम्पॉसिबल ट्रेचिंग में बिना जूतों के कैसे कर पाऊँगा। आप लोग एक बार सोचिए, आपको पानी क्रॉस करके निकलना है, फिर उसके बाद पहाड़ भी चढ़ना है, वो भी एक नहीं दो दो, तो कैसे बिना जूते के आप लोग चढ़ पाओगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये चीज़ करना, वो भी 100 किलोमीटर है। तो इसके लिए ऐसे ही आप जो ऑथर है वो सोच ही रहे थे, बात अपने मन से कर ही रहे थे, तभी जो पातल टडम्बा जी हैं वो पातलनाथ से कहते हैं कि जाओ एक किसी भी जो टायर होता है, पंचर टायर, उसका टायर ले आओ। और जो पातलनाथ होते हैं वो इमीडिएटली भाग कर जाते हैं मेन मार्केट में, टाउन में, और विद इन 10 मिनट्स वो आते हैं और एक जो टायर होता है उसको लेकर आते हैं। और जो होते हैं टडम्बा जी वो कहते हैं इसका हम सोल बनाएंगे और आपके शूज़ के नीचे चिपका देंगे। ये सब बताने के बाद मुझे टडम्बा जी ने एक नाइफ़ निकाला और उसके 2 पीसेस काट दिए टायर के, और एग्जैक्टली जैसा मेरा शूज़ था उसके सेम साइज़ उन्होंने सोल को काटा, टायर को काटा और स्टिच कर दिया मेरे शूज़ पे, और फिर कहा अभी पहन के देखो और बताओ कैसा लग रहा है। उसके बाद तुरंत मैंने पहना और सच में बताऊं तो मुझे कोई भी डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं हो रहा था। और टडम्बा जी भी बताते हैं कि जो टायर के सोल होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होते हैं, स्पेशली ट्रैकिंग के टाइम के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रफ़ और वाइल्ड टेरेन होता है। तो वहाँ पर ये जो जूते होते हैं खासकर लेदर वगैरह के, ये काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं हमें चलने के लिए। फिर पातलनाथ ने साउट किया हर हर शंभू। उसके बाद हमने ब्यूटीफुल ऋषिकेश को छोड़कर हमें एक लॉन्ग ब्रिज क्रॉस करना था, लेकिन टडम्बा जी ने कहा नहीं, हम लोग चलेंगे रिवर के थ्रू। तो हम लोग रिवर के थ्रू आते हैं, वहाँ पर एक बोट मिलती है, बोट पे बैठ के हम तीनों चले जाते हैं, सेल करते हैं आराम से अपना धीमे धीमे। और पातलनाथ बताते हैं कि जो ये रिवर है इसका नाम है दीक्षिखा। ठीक है, यहाँ पर हमने चला और उन्होंने बताया कि यहाँ से जब ये रिवर पार कर लेंगे उससे पहले हमें 2 घंटे का रास्ता है हमें केदारनाथ पहुँचने के लिए। और ये सब करते समय सेलिंग के टाइम इतना खूबसूरत सीनरी था, मज़ा आ गया देखकर। इतना बढ़िया बढ़िया मल्टीपल पीक्स थे, हिमालयन माउंटेन थे, और साथ ही साथ हमारे डॉल्फिन्स भी जो बहुत ज़्यादा हमारे पास से
स्विम कर रहे थे रिवर पे। फिर लगभग 45 मिनट बाद हम लोग जो रिवर है उसको पार कर लेते हैं और एक डेंस फॉरेस्ट, काफ़ी ज़्यादा घना जंगल आता है। और टडम्बा जी बताते हैं, बालक हम पहुंच गए हैं। इस फॉरेस्ट का नाम है डंडाक फॉरेस्ट और इसे तिब्बतियन मंक्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंक आते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप मेडिटेशन करते हैं। और इस जंगल में हमें बहुत सारे गुफा देखने को मिलेंगे, बहुत सारे पुराने पुराने गुफा देखने को मिलेंगे। और अगर तुम लकी हो गए तो हम ज़रूर एक तिब्बतियन मंक से मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा डीप मेडिटेशन में रहेंगे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और ये वर्ड्स टडम्बा जी के ऑथर को काफ़ी ज़्यादा उत्सुक कर देते हैं मिलने के लिए। फिर पातालनाथ और हम जो बोट होता है उसको पेड़ के थ्रू एक टाइड बांध देते हैं रस्सी से। उसके बाद हम दोनों चलने लगते हैं और पातालनाथ और टडम्बा जी ऐसे चल रहे थे जैसे कि उनको वो रास्ता एकदम से आसान लग रहा था। ठीक है, एकदम से जैसे रटा हुआ है वो आंसर, ऐसा लग रहा था। अब टडम्बा जी बताते हैं कि जो ये रास्ता है ये लगभग 9 घंटे लग जाएंगे हमें कंप्लीट करने पे। यहाँ के लिए ये जो जंगल है इसको कंप्लीट करने में लगभग 9 घंटा लग जाएगा। उसके बाद और भी बताते हैं कि जो ये जंगल है इसमें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जानवर हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा सतर्क रहना मुझे बताते हैं। और यहाँ पर एक ऐसी स्पीसीज रहती है, एक ऐसा बैट रहता है जिसे हम सिकुड़ी बैट कहते हैं, जो ज़्यादातर लार्ज मैमल्स पे अटैक करते हैं, तो थोड़ा सा तुम्हें सतर्क रहना है। टडम्बा जी बताते हैं कि लगभग कुछ सालों पहले मैं आया था यहाँ पर, तो मैंने देखा था कि दो या तीन लगभग लोग थे जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए यहाँ पर आए थे और उन पे बहुत ही खतरनाक तरीके से जो बैट्स थे उन्होंने हमला किया था उन पे। टडम्बा जी बताते हैं कि उसमें से कुछ एक ही थे जिन्होंने सरवाइव कर पाया था। ये जो सिक्योरिटी बैट होते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, लगभग 11 फुट चौड़े इनका जो होता है, इनका जो क्या कहते हैं उसको, जो पड़ वगैरह होता है, ठीक है, वो 11 फुट चौड़ा होता है बताते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ये जो होते हैं बैट्स, ये एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब हम लोग आए थे, हम दोनों आए थे साथ में, तो हमारे ऊपर भी इन्होंने हमला किया था। लेकिन हमारे पास एक पत्थर है, ब्लैक स्टोन या कली हुई जिसे कहते हैं, या हमारी भाषा में उसे सालिग्राम कहते हैं। तो उस सालिग्राम पत्थर में एक ऐसी शक्तियाँ होती है जिससे वो उस पर हमला नहीं करते हैं जिसके पास सालिग्राम पत्थर होता है। ये कहकर पातालनाथ मुझे एक कहते हैं कि बालक, इसको आपके बैग में रखो और फिर देखो जो सिक्योरिटी है वो आप पर हमला नहीं करेंगे। और जो पातालनाथ होते हैं वो अपने बैग से सालिग्राम निकालते हैं और टडम्बा जी को देते हैं। और टडम्बा जी कुछ सेकंड के लिए कुछ मंत्र वगैरह शायद पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल मंत्र शायद कुछ होता है जो पढ़ते हैं। और फिर जो वो पत्थर होता है वो कुछ अदर, जो मैं पत्थर देखता हूँ जब मैं, तो वो कुछ अलग, बाकी पत्थरों से अलग टाइप का वो दिख रहा होता है। तो उसके बाद मुझे वो दे देते हैं। जो ये सालिग्राम पत्थर होता है वो लगभग ओपेक ब्लू कलर का था और मेरे हाथ पे जब मैंने लिया अपने हाथ में तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था। तभी टडम्बा जी बताते हैं ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसको तुम अपने पूरे जीवन भर तुम इसको अपने पास रख सकते हो और ये तुम्हें बुरी शक्तियों से भी बचाएगा और तुम्हारी मदद भी करेगा। इसके बाद मैं थैंक्स वगैरह कहकर जो वो रास्ता होता है, उस जर्नी होती है, उसको हम स्टार्ट कर देते हैं। टडम्बा जी बताते हैं कि इस जंगल में चलते टाइम तुम्हें एक स्वैम्प मिलेगा जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है लेकिन एग्रेसिव नहीं होता है। तो तुम कोशिश मत करना, जब तुम्हारे पैरों के नीचे से आएंगे तो इनको भगाने मत लगना, तुम बस शांति से चलते रहना। जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ, जैसे जैसे स्टेप मैं रख रहा हूँ, वैसे वैसे स्टेप तुम रख कर मेरे पीछे पीछे चले आओ, ठीक है। घबराना नहीं, बिल्कुल शांत रहना, क्योंकि ये जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंट वेनम होते हैं। ये जो सांप होते हैं ये अगर एक बार डस जाए तो 2 मिनट के अंदर इंसान मर जाएगा। और कुछ लोग इसको भगाने की कोशिश कर रहे थे और ख़त्म कहानी हो गई उनकी, लेकिन किसी तरह हम लोग मैनेज करके वहाँ से निकल जाएंगे। कोई भी हिचपिच मत करना तुम, ठीक है। और ऑथर के माइंड में यह था कि वो देखना चाह रहे थे, ठीक है। और लेकिन तभी तीनों लोग यानी कि ऑथर, पातालनाथ और टडम्बा जी तीनों वो रास्ता पार कर लेते हैं। और जो ऑथर होते हैं वो टडम्बा जी से कहते हैं कि मुझे वो सांप को देखना है, मतलब मैं देखना चाहता हूँ, उनकी डिज़ायर है कि वो देखना चाहते हैं। टडम्बा जी देखते हैं ऑथर की तरफ, वो कहते हैं कैसा बच्चा है तू, तुझे सांप देखने हैं, चलो ठीक है हम आपको दिखाएंगे। सो गाइस ये था आज का वीडियो। ये 8 मिनट का वीडियो लगभग है, 10 मिनट का वीडियो लगभग है, ठीक है। तो अभी ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इसके बाद एक नेक्स्ट पार्ट आएगा, वो भी लगभग 10-12 मिनट का वीडियो होगा। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कि उनको भी अघोरी के बारे में और अच्छे से पता चले। और एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी ने पूरा प्लेलिस्ट नहीं देखा हो तो जाकर देख लो,
ठीक है। और मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, जैसे कि आपको बेनिफिट ये मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे डायरेक्ट वहाँ पर पूछ सकते हो। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।